बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर विवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक थे उनके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के बारे में बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन जो है वह है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य पूछा है तो सबसे पहले जो प्रश्न में मान दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि दिया है यहाँ पर कैपिटल D बराबर 2 मीटर, स्मॉल e का मान दिया है। तो लिख लेते हैं कैपिटल D बराबर 2 मीटर, स्मॉल e बराबर दिया है 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर ये बराबर हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। ये दिया है। इसके बाद जो है आगे दिया है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। लिखेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर 2x, या इसी को हम 2x कहेंगे, जो कि केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर की चौड़ाई होती है। तो इस वजह से ये बराबर 2x, और यह बराबर जो है 2 गुणे, जैसे कि प्रश्न में दिया है 5 मिलीमीटर, चाहे यहाँ पर बराबर कर दें चाहे कामा लगा दें, चौड़ाई 2x बराबर 2 गुणे 5 मिलीमीटर, और यह बराबर होगा 2 पंचे 10 मिलीमीटर, और यह बराबर होगा 10 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 2x बराबर 10 × 10⁻³ मीटर। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, इसी सूत्र से हम लैम्डा ज्ञात करेंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई क्या होगा? सूत्र जैसे कि आपको हम थियरी में बता चुके हैं, 2x बराबर 2d लैम्डा अपान स्मॉल e, 2x बराबर 2d लैम्डा अपान स्मॉल d। इसी से हमें लैम्डा का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान रख लेते हैं। लिखते हैं कि मान रखने पर क्या हो जाएगा? 2x की जगह पर हो जाएगा 10 × 10⁻³ बराबर 2 × d की जगह पर 2 गुणे लैम्डा, और बटे स्मॉल e की जगह पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। इसको हम 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया, इससे हो जाएगा, अथवा लैम्डा बराबर 10⁻⁴ इधर गुणा होगा तो 10 × 10⁻³ और गुणे 10⁻⁴ और बटे 2। 2 10 कटेगा तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5000 × 10⁻⁻10
मीटर, और 10 की घात माइनस 10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम तो बराबर हो जाएगा 5000 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम, तो बराबर हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम। यही आपका आंसर है। इस पहले प्रश्न का जो आंसर है वह है 5000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी का मान दिया है, स्मॉल ई दिया है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 2x बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर ये भी दिया है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई 2x बराबर 2d लेमडा अपान स्मॉल ई मान रखा, कैलकुलेट किया तो जो तरंगदैर्घ्य पूछा गया था उस तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान आया 5000 एंगस्ट्रॉम। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 वह दिया है कि तरंगदैर्घ्य 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर का प्रकाश 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लेमडा का मान दिया है, स्मॉल ई का मान दिया है और इनकी मदद से हम ज्ञात करते हैं। तो दिया क्या है, लेमडा बराबर 5900 एंगस्ट्रॉम बराबर 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये लेमडा का मान दिया है। आगे स्मॉल ई का मान दिया है, स्मॉल ई बराबर दिया गया है प्रश्न में 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 5, 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। यही 2 मान दिए गए हैं। और आगे जो पूछा गया है इसके लिए कि यदि प्रथम निम्नलिखित विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र से थीटा कोण पर प्राप्त होता है, इस चीज़ को लिख लेते हैं कि यदि प्रथम निम्नलिखित विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र से थीटा कोण पर प्राप्त होता है। प्रतिरूप के केंद्र से थीटा कोण पर प्राप्त होता है, तब तो इस दशा में क्या होगा, ई साइन थीटा बराबर लेमडा, और इसकी मदद से हम यहाँ पर थीटा ज्ञात करते हैं। तब ई साइन थीटा बराबर लेमडा अथवा साइन थीटा इक्वल टू लेमडा अपान स्मॉल ई, और बराबर लेमडा का मान दिया गया है 5900 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे स्मॉल ई का मान है 11.8 गुणे 10 की घात माइनस 7। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5.9 और बटे 11.8, और ये ऊपर हो जाएगा 5.9 गुणे 10 की घात माइनस 7 और नीचे 10 की घात माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 59 बटे
118 और यह बराबर होगा 1/2 और 1/2 जो है वह साइन 30 अंश होता है। तो कहने मतलब जो साइन थीटा है वह साइन 30 अंश के बराबर हुआ। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। तो एक आंसर आपका ये हो गया। हमने कहा कि यदि प्रथम निम्नलिखित जो है विवर्तन प्रतिरूप के केंद्र से थीटा कोण पर प्राप्त होता है तब ई साइन थीटा बराबर लेम्डा अथवा साइन थीटा इक्वल टू लेम्डा अपान स्मॉल ई मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया थीटा बराबर 30 अंश। अब आगे इसी में पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई जो कि बराबर होता है 2 थीटा के। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा और बराबर हो जाएगा 2 लेम्डा अपान स्मॉल ई, 2 लेम्डा अपान स्मॉल ई, या चाहे बराबर 2 थीटा लिख दें, सीधा थीटा का मान प्राप्त हुआ है तो लिख लेते हैं ऐसे ही सीधा, बराबर है 2 थीटा और यह बराबर हो जाएगा 2 इंटू थीटा और थीटा का मान क्या है 30 अंश, तो 2 गुणे 30 अंश और यह बराबर हो जाएगा 60 अंश। यही आपका आंसर है। यही जो है 2 थीटा जो कि कोणीय चौड़ाई होती है, थीटा का दूना होता है, तो एक आया 30 अंश और केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई का मान हमें प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 60 अंश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आप अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी 1×10⁻⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तीसरे नंबर में स्मॉल ई का मान दिया गया है। स्मॉल ई बराबर है 1×10⁻5 मीटर, 1×10⁻5 मीटर, और आगे जो दिया है लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख लेते हैं। लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम ए, इसको हम लिख सकते हैं 6000 × 10⁻10 और बराबर 6×10⁻7 मीटर, 6×10⁻7 मीटर। अब आगे कहा है केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई यह जो है बराबर होगा 2 थीटा के और बराबर 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर लेम्डा अपान स्मॉल ई, लेम्डा बट्टे स्मॉल ई मान रख लेते हैं। बराबर 2 गुणे लेम्डा की जगह पर 6×10⁻7 और बट्टे स्मॉल ई की जगह पर 1×10⁻5, तो बराबर हो जाएगा 12×10⁻2 और बराबर हो जाएगा 0.12 क्या रेडियन, 0.12 रेडियन। यही आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो दिया गया है वह चौड़ाई दी गई है, स्मॉल ई का मान, लेम्डा का मान दिया गया है
6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में बदला तो हो गया 6 × 10⁻⁷ मीटर। सूत्र क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर 2 थीटा बराबर 2 × λ/d। वहाँ रखा, आया 0.12 रेडियन। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जो चौथा क्वेश्चन है वह दिया है कि किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है स्मॉल ई का मान दिया है, लेम्डा का मान दिया है। स्मॉल ई दिया है 2 × 10⁻⁵ मीटर, तो लिखेंगे स्मॉल ई बराबर 2 × 10⁻⁵ मीटर। आगे क्या दिया है, लेम्डा दिया गया है, लेम्डा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 × 10⁻⁻10 मीटर बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। ये दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब जो है प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न में पूछा गया है, तो लिखेंगे प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई क्या होगा, थीटा बराबर λ/स्मॉल ई बराबर लेम्डा की जगह पर 5 × 10⁻⁷ और बटे स्मॉल ई की जगह पर 2 × 10⁻⁵, तो बराबर हो गया 2.5 × 10⁻², 2.5 × 10⁻² रेडियन। एक आंसर आपका ये हो गया। जो कि पूछा गया है कि प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई आप बताइए, तो होता क्या है कि सबसे पहले तो चौड़ाई स्मॉल ई का मान दिया है, लेम्डा का मान दिया है, तो प्रथम निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर होता है λ/स्मॉल ई, और मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 2.5 × 10⁻² रेडियन। अब इसी में और पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर 2 थीटा और बराबर 2 × थीटा का मान जैसे कि हमने प्राप्त किया है 2.25 और गुणे 10⁻², तो बराबर हो जाएगा 5.0 × 10⁻² रेडियन, इतना रेडियन। तो ये हो गया दूसरा आंसर इस प्रश्न नंबर 4 में। जो दूसरा पूछा गया था कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो कोणीय चौड़ाई बराबर 2 थीटा, और जब हमने मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 5.0 × 10⁻² रेडियन। ये था प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि
एकल स्लिट द्वारा विवर्तन से द्वितीय निम्नलिखित 60 अंश के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा हो तब स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। थीटा का मान दिया गया है, लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 में थीटा बराबर 60 अंश ये दिया गया है। आगे लिखते हैं कि विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखित की दिशाओं के लिए विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखित की दिशाओं के लिए होता क्या है, जैसे कि हम आपको थियरी में पढ़ा चुके हैं, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्ब्डा। ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्ब्डा। आगे जो प्रश्न में कहा गया है द्वितीय निम्नलिखित के लिए, तो द्वितीय निम्नलिखित के लिए यम बराबर 2 होगा, प्रथम के लिए यम बराबर 1 होता है, अगर तृतीय होता तो यम बराबर 3 होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्वितीय निम्नलिखित के लिए क्या हो जाएगा, यम बराबर 2 और थीटा का मान दिया ही गया है, थीटा इक्वल टू दिया है 60 अंश, थीटा इक्वल टू दिया है 60 अंश। तो यहाँ पर हम जो ज्ञात करेंगे, चौड़ाई ज्ञात करेंगे स्मॉल ई, तो लिखेंगे अतः अगर ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्ब्डा को हम समीकरण 1 मान लें, तो अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई साइन थीटा की जगह पर 60 अंश और बराबर जो है वह प्लस माइनस यम लैम्ब्डा दिया गया है। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं यम की जगह पर 2 इंटू लैम्ब्डा की जगह पर लैम्ब्डा ही रहने देते हैं, क्योंकि आंसर जो आएगा वह लैम्ब्डा के ही पदों में आएगा। तो ये हो गया, अथवा स्मॉल ई इंटू साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और बराबर 2 इंटू लैम्ब्डा। ये हो जाएगा अथवा स्मॉल ई गुणे √3 और बराबर 2 का गुणा यहाँ पर होगा तो 4 लैम्ब्डा हो जाएगा, अथवा स्मॉल ई बराबर 4/√3 लैम्ब्डा, या चाहे कह लें कि 4 लैम्ब्डा/√3, 4 लैम्ब्डा/√3, यही आपका आंसर है, यही जो है आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आप अगला प्रश्न देखिए। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया गया है आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है। विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे रखे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के फोकस तल में स्थित पर्दे पर प्राप्त किया गया है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही इस प्रश्न में कहा गया है। लैम्ब्डा का मान दिया है, इसको लिख लेते हैं। स्मॉल ई का मान दिया है, एफ का मान दिया है, इन सबको लिख लेते हैं। तो छठे नंबर में लैम्ब्डा दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम।
तो लिखते हैं कि लैम्डा बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम, ये बराबर हो जाएगा 5890 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर। स्मॉल ई का मान दिया है 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, और यह हो जाएगा बराबर 0.2 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर। ये दिया है, और इसमें दिया गया है एफ, फोकस दूरी दिया है एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, बराबर 50 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये इतना दिया गया है। आगे जो पूछा है, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी 2x बराबर 2 लैम्डा पान स्मॉल ई इंटू एफ बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा पान स्मॉल ई गुणे एफ, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा की जगह पर 5890 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे स्मॉल ई की जगह पर 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 और गुणे एफ की जगह पर 50 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 की 5, 5 8 40, 40 4 44 की 4 और 5 25 4 29, 5 9 45 की 5, 5 8 40, 4 44, 5 25 29 और 2 0 यहाँ पर गुणे 10 की घात माइनस 12 में से 10 की घात माइनस 4 कटेगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 8, क्योंकि 10 की घात माइनस 2 10 की घात माइनस 4 से कटा 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 10 से कटा तो 10 की घात माइनस 8, ये हो गया इस रूप में। और यहाँ पर जो है अगर हम 3 घात कम करें तो हो जाएगा 294.5, ये हो जाएगा बराबर 294.5 गुणे 10 की घात माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 5 मीटर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 294.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 और गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। 10 की घात माइनस 3 मीटर जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 294.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मिलीमीटर, तो हो जाएगा बराबर 2.945 मिलीमीटर। यही आपका आंसर है, 2.945 मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लैम्डा का मान दिया गया है, स्मॉल ई दिया है, एफ का मान दिया गया है, और पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी जो कि 2x होती है, और यह बराबर होता है 2 लैम्डा पान स्मॉल ई इंटू एफ। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 2.945 मिलीमीटर।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन बताए हैं। जैसे हमने बताया है आप इन्हें ध्यान से देखें और समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो भी शेष प्रश्न हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।